मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN7 भारत। मैं अभी मौजूद हूं पुंदाग में, जहां पर जैप के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज तो आखिरी दिन है बजट सत्र का। ये दिखा रहे थे कि बजट सत्र चल रहा है, हमारे यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। मगर क्या होगा भैया, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और इसके आगे क्या कार्रवाई होगी अगर आपकी सरकार जो मांग है नहीं मानती है तो? क्या करें, हम लोग संथाल है पाकुड़ जिला से। हम लोग 2011 रे दौड़ लेदा और रिजल्ट बाय उडुकता हेमंत सरकार नवा तो बाय उडुका नक्सली बना निजे से को ये कहते नक्सली बना रिजल्ट बाय उडुका संथाल में हो गया हम लोग। तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम नक्सली बन जाएंगे? हाँ, ये तो पाकुड़ जिला से है, नक्सल क्षेत्र से हैं और बहुत बेरोजगार है लड़के लोग हैं जो पाकुड़ जिले से हैं। वहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कि जो एक टाइम कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बेरोजगार है। 7वां पास भर्ती थी। ये लोग इतना ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि बोला जा नहीं जा सकता। सरकार वही ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इन लोगों ने वोट मांगने का काम किया हेमंत सोरेन जी, और हेमंत सोरेन जी ये भूल गए कि ये नक्सल छात्र क्षेत्र से है। तो भाई जब वो आपको सरकार में लाया है कि उनकी बेरोजगारी को दूर करे, उनकी जो मुकाम है उस सही तरीका से आप रखें विधानसभा सत्र में। और जैसे आज कहा जा रहा है जैसे विधानसभा सत्र आज खत्म हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे जितने भी मंत्री विपक्ष के जितने बैठे हुए हैं सभी को लेटर दिया गया, हम लोग के मिलकर हर मंत्री को दिए कि आप वहाँ विधानसभा सत्र उठाए। अगर हमारी बातें जो है ये सरकार विधानसभा सत्र अभी तक हम लोग की आवाज़ नहीं उठाई गई है और हम लोग पास कोई ध्यान नहीं है। और जो अगर सरकार हमारी ये बात नहीं मानती है या हमारी सेकेंड लिस्ट नहीं निकालती है जल्द से जल्द, तो हम लोग एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सरकार को हम लोग को एक कदम ऐसा उठाने से मजबूर कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग नक्सल क्षेत्र से भी नक्सल बनने पे मजबूर कर रहे हो। उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, अब आगे आप लोग क्या करिएगा? सबसे पहले तो हमने की तरफ से मंदा का नमस्कार जब सफलयोधी की तरफ से। आज विधानसभा के लास्ट दिन हो, अगर हमने के मांग पूरी नहीं हो तो पूरा से पूरा हमरा अपन रास्ता चुने खातिर हमने तैयार ही है। लास्ट ध्यान हमने के राज्य है कि हेमंत हमने के मांग सुनो, बारंबार हम प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग सफर ये व्यक्ति जैप के जितने भी हैं उनको सब प्रणाम करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बोकारो से हैं। बोकारो से। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। क्या होगा भैया, आज तो आखिरी दिन है और बजट सत्र का एक आप लोगों की उम्मीद थी कि बजट सत्र में हम यहाँ बैठेंगे तो सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी, हमारी जो मांग है उसको मानेगी, हमारे लिए कुछ सोचेगी। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, आखिरी दिन है। अब क्या आगे करिएगा आप लोग? आगे के लिए तो हम लोग एक नई रणनीति अपनाएंगे कि क्या करना है, कैसा ठोस कदम उठाना है। लेकिन सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के सभी मंत्रीगण जो सरकार के पक्ष में जितने विधायक हैं, मैं उन सबों को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि उनके ही मंत्री बादल पत्रलेख जी, मिथिलेश ठाकुर जी और आलमगीर आलम साहब और उनकी माननीय उनकी भाभी श्री जो हैं सीता सोरेन जी, उस सबों ने आके हम लोग का धरना प्रदर्शन तुड़वाए थे अक्टूबर महीने में। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि आप लोग का से मांग है वो जायज़ है, और हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार में क्या आपकी कोई ऐसा अहमियत नहीं है जिस तरह से आप आए बयान दे दिए और आश्वासन, आप हमें ये नहीं समझ में आया कि जो ये इतना बड़े मंत्री हैं इन्हीं के ऊपर ये प्रदेश चलती है, उनकी जुबान झूठी क्यों हो रही है यही मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि 4 मंत्री 5 मंत्री किसी एक मंत्री के कहने से पूरे प्रदेश चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों के 4 मंत्रियों ने आश्वासन दिए कि बेटे तुम लोग का मांग जायज़ है और हम लोग तुम्हारे न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जिस तरह से हम लोगों को विश्वास करके सत्ता में लाए हैं, हम तुम्हारे विश्वास को खोटा नहीं जाने देंगे, खरा उतरेंगे। लेकिन हमें यहाँ आज सत्र का आखिरी दिन चल रही है और मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग की व्यथा अगर हर एक व्यक्ति को सुना जाए तो एक दर्दनाक व्यथा निकलेगी। लेकिन फिर भी मैं उनसे अपनी व्यथा क्या गाऊँ, और इसमें जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे युवा हैं जो जैप के सफल अभ्यर्थी हैं, द्वितीय मेगा सूची जो मेरे विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 2/2011, उनके जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनमें से
दूसरी मेगा सूची की हम लोगों की मांग है। और इसमें यह है कि पहली मेगा सूची में जो भी सीट पूर्ति की गई, इसमें कुछ न कुछ सीट तो जरूर वैकेंट है। अगर वैकेंट है तो उनको शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित किया जाए, क्योंकि पिछली सरकार में उसे कालबाधित करके रोक दी गई थी। उम्मीद हम लोग लगाए कि ये हमारी सरकार जो है इस झारखंड पुत्र हेमंत सोरेन जी, उनकी सरकार आएगी तो वो हम लोग के लिए न्याय करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात कर चुके थे। उनमें उन्होंने यही हम लोग का स्पष्ट बयान दिए थे कि ये उन्हीं का सरकार का है, हेमंत सोरेन जी के सरकार का है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो क्या लगता है कि आश्वासन से पेट भर जाएगा? आश्वासन से देखिए, अब लास्ट बार हम लोग आए हैं, ठीक है, बोल लेते हैं, उसके बाद क्या आता है रिजल्ट, नहीं तो अपना अपना क्षेत्र जाके हम लोग नक्सल बनेंगे। अभी देख रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से सिमडेगा जिला में एक है दिनेश गोप, उसको दे रहा है 25 लाख रुपया। तो क्यों ना हम लोग भी बन जाएं, उसके बाद आत्मसमर्पण करेंगे, 25 लाख रुपया लेंगे, आराम से जेल में रहेंगे, बाल बच्चा तो पलेगा उसमें। आप समाचार पत्र के माध्यम से देखिए, कल परसों का बात है, 25 लाख रुपया उसको है, उसका जो सुराग देगा उसको। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये इस राज्य के तमाम जिलों से आए हुए हैं और जितने भी ये मांग कर रहे हैं कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं पहले कि इतना लंबा इंतज़ार कोई नहीं करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2011 का ये विज्ञापन निकला था और 2021 चल रहा है। ये जितने भी लोग हैं ये तमाम जिलों से आए हुए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये पहले भी धरना दे चुके थे। ये इनकी एक उम्मीद थी कि बजट सत्र चल रहा है, हम सरकार के सामने जाएंगे, विधानसभा के समक्ष जा करके अपनी बात को रखेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी। देखिए, अपना घर परिवार छोड़ करके सुबह शाम रात 24 घंटा यहाँ पर लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज तो बजट सत्र का आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन अगर सरकार क्या इन पर निर्णय लेती है, अगर नहीं लेती है तो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार के अब नए जो तरीके सरकार द्वारा ये तय किया गया है कि नक्सली को जब नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनको लाखों रुपये दिया जा रहा है, हम भी नक्सली बनेंगे और हम भी आत्मसमर्पण करेंगे कि हमको लाखों रुपए मिलेंगे, उससे हमारा जो परिवार है वो तो कम से कम चलेगा। अपनी चिंता नहीं है इनको, अपने परिवार की चिंता है। अब सरकार को देखना है कि इनकी बातों पर सरकार कब तक अमल करती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।